जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो साथियों कैसे हो? ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी वीडियोस के अंदर एक सीता है जो कि मुझसे रिक्वेस्ट करके अपने जीवन की स्टोरी के बारे में इस सोशल मीडिया के मंच पे लाने के लिए बोला है। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी कुछ दिन पहले वो मेरे पास आई और एक छोटा सा किस्सा लेकर आई है कि आप सोशल मीडिया के लोगों से जिसके पास में भी ये वीडियो पहुंचती है उनसे एक क्वेश्चन का हल मांगा है। तो प्यारे साथियों, सीता ने कहा है कि वो पढ़ी लिखी थी और ससुराल में आने के बाद में उसने आगे की पढ़ाई जारी रखी। तो प्यारे साथियों, सीता ने इस क्वेश्चन का जवाब मांगा है कि अगर वो ससुराल के अंदर से पढ़ाई करती है तो लोग उसका परिवार के लोग उसका सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इसका जवाब आपको देना है। तो प्यारे साथियों, सीता ने प्राइवेट फॉर्म भरा पढ़ाई का फर्स्ट ईयर का, तो उसको पढ़ाई करने का बहुत शौक था या इच्छा थी। घर की जिम्मेदारियां तो उसके पास में बहुत थी, क्योंकि सीता के पास में उसकी ननद के 2 बच्चे भी रहते थे। 2 साल के बच्चा और 3-4 साल का एक लड़की थी, तो वो भी रहती थी। और परिवार के अंदर उसका पति तो अधिकतर बाहर ही रहता था, उसके खुद के उस टाइम कोई बच्चा नहीं था। तो वो परिवार का काम करती थी सवेरे 6 बजे से लेकर रात की 9 बजे तक। और उसने पढ़ाई करने की सोची कि अपने जीवन में कुछ आगे कर लेंगे, तो उसने फार्म भरा। तो उस टाइम 300 रुपये के आसपास तो गवर्नमेंट कॉलेज का फीस लगती थी फार्म की। और सेकेंड हैंड पासबुक से ही, क्योंकि किताबें तो उस टाइम लाई नहीं जाती थी, सेकेंड हैंड पासबुक खरीदी। वो भी 200 रुपये के आसपास में छोटी जो पासबुक आती थी वो उसने खरीद ली। और उसका पैसा सीता को उसके परिवार में से किसी ने भी नहीं दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सीता ने मुझसे बोला है कि उसके परिवार में से किसी ने भी उसका पैसा नहीं दिया है। वो खुद अपने पापा से पैसे ला के उसके अंदर फीस जमा कराई और किताबें भी वो खुद लेके आई। ये तो रहा पैसों का मामला कि अगर वो लोग हेल्प करते, तो ये तो रहा पैसों का मामला कि जो कि उन्होंने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की। और दूसरा होता है कि उसको घर के कामों को दरकिनार करके थोड़ा सा पढ़ने का वक्त देना, ये होता है दूसरा मौका। तो मेरे प्यारे साथियों, सीता ने मुझे खुद बोला है कि जब वो पूरी साल होता था कि पढ़ाई करने का मौका मिलता था, तो पूरी साल के अंदर कभी भी उसको परिवार के किसी भी सदस्य ने ऐसा नहीं बोला कि तू ये काम छोड़ दे और ये काम हम कर लेंगे और तू तेरी पढ़ाई कर ले। तो मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि जब वो एग्ज़ाम देने जाती थी, और उस टाइम भी जब पहला एग्ज़ाम था तब तो उसके बच्चे नहीं थे, तो पहला एग्ज़ाम जब देने गई थी तो उसकी सास ने बोला कि चल मैं रोटी बना लेती हूँ। कि जब एग्ज़ाम देना होता है 3 घंटे का और 7 बजे से अगर पेपर शुरू है, तो उस टाइम तो उसको रोटी बनानी ही पड़ेगी खुद के लिए। अगर उस टाइम रोटी नहीं बनाएगी तो वो खाएंगे क्या? क्योंकि पेपर तो 7 बजे देना है, तो वो तो देना ही है, चाहे परिवार के सभी सदस्य बैठे हो या उनके पास में कोई भी काम ना हो। लेकिन फिर भी सीता को कभी ये नहीं बोला गया है कि तू इस काम को रहने दे, तू पढ़ाई कर ले। क्योंकि औरत पूरे दिन घर का काम करती रहती है तो परेशान तो होती ही है। अगर उसको थोड़ा सा रेस्ट मिलता है तो वो अपने आसानी से पढ़ाई कर सकती है। तो ये रही दूसरी बात कि कभी भी पूरी साल भर में कभी भी किसी भी सदस्य ने उसको ऐसा नहीं बोला कि ये काम हम कर लेते हैं और तू पढ़ाई कर ले। तो ये रही दूसरी हेल्प करने की बात। तो उसके परिवार वाले उसको बोलते हैं कि हमने तुम्हें पढ़ाया। ये बहुत बड़ी बात है कि ये लोग ऐसे कैसे सकते हैं, उनके अंदर दिमाग नाम की चीज़ नहीं होती है कि वो ऐसे बोल देते हैं कि हमने तुम्हें पढ़ाया है। क्या पढ़ाया? ना तो कभी 1 रुपया लगाया और ना कभी घर के अंदर जो इतना ज़्यादा काम रहता था उसके अंदर कभी हेल्प की। तो मेरे प्यारे साथियों, इस चीज़ का आप लोगों से मैं सीता की तरफ से जवाब मांगती हूँ कि इसके हेल्प करना किसे कहते हैं। अगर कोई औरत लड़की जो ससुराल में आई है और पढ़ना मांग रही है, तो हेल्प करना किसे कहते हैं कि उसके 1 रुपया लगाना, उसके कभी 1 रुपया लगाना। ये है एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि उसको कभी काम में हेल्प कर देना कि हम ये तेरा हेल्प करते हैं और तू पढ़ाई कर ले। तो ये दोनों चीज़ें तो रही नहीं, तो तीसरा और क्या कारण होता है कि जिसके अंदर लोग कहते हैं कि हमने तुम्हें पढ़ाया। तो मेरे प्यारे साथियों, इस चीज़ का जवाब मैं आपसे चाहती हूँ और सीता भी इस बात का जवाब मांग रही है। तो प्यारे साथियों, आप इस सवाल का जवाब दीजिए और अपने दिमाग पर जोर लगाकर इस चीज़ का आंसर दीजिए कि हेल्प करना किसे कहते हैं। कुछ लोग हेल्प करते होंगे कि अपनी पत्नी के पैसे लगाते होंगे, या उनको एग्ज़ाम टाइम में जब महीना भर होता है तब तो उसको कह देते होंगे कि इस
टाइम चल तू ये थोड़ा काम छोड़ दे और हम कर लेते हैं, तो 1 महीना पढ़ाई कर ले। लेकिन हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना है और सीता ने अच्छे से बोला है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको तो इंसान किस प्रकार ऐसे कह सकते हैं कि अगर घर वाले हेल्प नहीं करते तो कैसे पढ़ते। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सीता पूरे हिंदुस्तान से इस चीज़ का जवाब मांग रही है, हिंदुस्तान का एक एक इंसान से इस चीज़ का जवाब मांग रही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं तो 5 साल बाद, 5 साल बाद नहीं तो 7 साल बाद, और सीता नहीं भी रहेगी तो भी ये क्वेश्चन यूं ही खड़ा रहेगा। और कुछ टाइम में तो ये जवाब मिलेगा ही, और नहीं मिलेगा तो अगले इंसान के अंदर तो इतनी समझ आ ही जाएगी कि हेल्प करना किसे कहते हैं, सपोर्ट करना किसे कहते हैं। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और नया आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।